हेलो स्टूडेंट, अब मैं शुरू करने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। और अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए। तो सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब हम रूल देखते हैं। रूल पहला, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक। अब रूल नंबर दूसरा, यदि एक वचन होगा कब हम इज, एम, आर लगाते हैं, वो हम रूल नंबर 2 में देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज लिखते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लिखते हैं और केवल आई के साथ एम लिखते हैं। ये हो गया रूल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं, राम बाजार जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया है। और यू बहुवचन है, इसलिए यू के साथ आर लगाया गया है। रूल नंबर 2 में दिया गया है कि बहुवचनकर्ता के साथ आर लिखते हैं। और मैं यानी आई एम रीडिंग हिंदी, आई के साथ बताया गया है, केवल आई के साथ एम लिखते हैं। ठीक। अब दूसरा शुरू करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव था, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें रूल देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 1, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर नॉट। सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर लगाएंगे। इज, एम और आर। उसके बाद प्लस नॉट करेंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लिया गया है, राम बाजार नहीं जा रहा है। इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट है राम, राम हो जाएगा, इसके साथ इज लगेगा, एक वचन है। इसके बाद हम नॉट, नियम के हिसाब से देखते हैं, नॉट होता है तो नॉट लिखते हैं। फिर हम वर्ब लिखते हैं, तो गोइंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगना है। और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें बहुवचन के साथ आर लिखा जाएगा। उसके बाद
नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, दूसरा भी हो गया। और हम लास्ट उदाहरण देखते हैं। तो आई के साथ बताया गया है, एम लिखते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू, सॉरी, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम रोल नंबर 1 लिखते हैं। रोल नंबर पहला, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज एम आर, यानी सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, इज एम और आर। सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी ले लेंगे जैसा वाक्य रहेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगा जाएगा इसके बाद, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, और रोल नंबर दूसरा देखते हैं। रोल नंबर 2, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिया गया है। पहले में प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है और दूसरे वाले में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो हम इसको पहले नियम से करेंगे और इसको दूसरे नियम से करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? तो सबसे पहले ये देखेंगे एक वाक्य एक वचन में है या बहुवचन में। तो राम यानी यह एक वचन में है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज लिखेंगे, इज, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा राम, फिर वर्ब गोइंग टू स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया इज राम गोइंग टू स्कूल। इसी तरह दूसरा देखेंगे तो ये दूसरे नियम पर बनाया गया है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी लिख लेंगे, वाई ये बहुवचन है तो इसके साथ हम आर लिखेंगे, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें से नहीं हटा देते हैं। ठीक, तो बन गया हमारा क्या राम विद्यालय जा रहा है, तो हो जाएगा इज राम गोइंग टू स्कूल। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगले में हम देखते हैं चौथा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। तो इसमें भी रोल नंबर पहला देखते हैं। रोल नंबर पहला। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्योंकि ये निगेटिव है तो इसमें हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला नियम बन गया। और अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इज एम आर, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया। तो पहला ट्रांसलेशन करते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इज एम आर, यानी इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो यह रूल नंबर दूसरे के हिसाब से होगा। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, यानी वाई की अंग्रेजी लिखेंगे WHY, वाई। फिर क्या आता है, इज एम आर, तो इसमें इज हो जाएगा, वाई इज, फिर सब्जेक्ट श्याम, वाई इज श्याम नॉट रीडिंग हिंदी, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले लिखेंगे उसी की अंग्रेजी, यानी व्हाट, और इसके साथ एम लिखा जाएगा, व्हाट एम आई नॉट कुकिंग फूड। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट